हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शागिर मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम बेटा। अपना टॉपिक बेटा संतत एवं अवकलता का था अपने पास। संतत एवं अवकलता का टॉपिक था बेटा। तो अपने पास संतत के अंदर मैंने आपको इसके बेसिक परिभाषाएं वगैरह सूत्र वगैरह मैंने आपको बताया था। अब अपने पास इन पे संतत की जांच करने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जो अपने पास एग्जाम में 2 अंक आ सकता है बेटा। तो अब अपने पास आएगा कि कोई फलन संतत है तो अपने पास क्या करें कि कोई लैम्डा का a का b का मान ज्ञात कर सकते हैं अपने पास। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आज करवा देंगे बेटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निम्न फलन x बराबर -1 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। निम्न फलन x बराबर -1 पर संतत है तो बेटा अपन को किसका मान निकालना है? लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो, आपके पास से फलन संतत है तो उसकी दाईं सीमा, उसकी बाईं सीमा और उसका फलन का मान तीनों क्या रहता है बेटा? अपने पास संतत होता है। अर्थात फलन की सीमा का अस्तित्व है फलन के मान के बराबर होता है बेटा अपने पास। तो सबसे पहले बेटा इसको अपन हल करते हैं। तो फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा अपने पास क्या आएगा? इसको हल करते हैं तो अपने पास बोलेंगे कि फलन क्या है। चूंकि फलन x बराबर -1 पर संतत है, चूंकि फलन x बराबर -1 पर क्या है? संतत है, तो इसलिए अपने पास क्या आएगा? f(-1) क्या आएगा? लैम्डा x टेंड्स टू -1 fx आएगा बेटा अपने पास। यू नो f(-1) लैम्डा लिमिट x टेंड्स टू -1 fx की वैल्यू पुट करो आप x² -2x -3 बटे में क्या आएगा? x +1। f-1 का मान कितना बेटा अपने पास? लैम्डा है। f-1 का मान कितना बेटा अपने पास? लैम्डा है। ये लिमिट थी x टेंड्स टू -1 ये x² -2x -3 बटे में क्या है? x +1। अब देखो इसकी सीमा में अभी बताया गया आपको। अब आपके पास किसी फलन की सीमा ज्ञात करने की विधि अपने पास 3-4 विधि है। एक तो पहले क्या गुणनखंड विधि है, क्या है? गुणनखंड विधि है। एक अपने पास क्या हल का प्रमेयकरण करना अपने पास। तीसरी विधि क्या अपने पास पड़े कि अंश व हर में चर x की घात समान हो तो x की अधिकतम घात का भाग देते हैं। कि अगर अपने पास अंश व हर में चर की x की घात समान हो तो अपने पास x की अधिकतम घात होती है, उसका अंश और हर में क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं, और उसमें क्या रखते हैं अपने पास? लिमिट रख देते हैं बेटा अपने पास। और अपने पास क्या आएगा उसमें? लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा? उसमें टेंड्स टू क्या आएगा? इंफिनिट आएगा, तब अपने पास बेटा। तो बेटा इसके अपन गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणनखंड हो जाएगा इसके। देखो अपने पास कैसे? लैम्डा क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू -1 लिमिट x टेंड्स टू -1 इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखो x² -3x प्लस का x, फिर माइनस में क्या आएगा बेटा अपने पास? 3 है अपने पास, -3 बटे में क्या आएगा? x प्लस का 1, क्योंकि दोनों को जोड़ा तो माइनस का ये अपने पास 2x है, गुणा किया तो माइनस का 3x² इसके और इसके बराबर हो गए अपने पास। गुणनखंड करना बेटा 10th क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में अपन सीख चुके हैं। तो लैम्डा क्या आएगा? लिमिट थी x टेंड्स टू -1, यहां से x कॉमन आया तो x -3 है, प्लस का अपने पास क्या 1 कॉमन आया, x -3 है, बटे में क्या x +1। यू नो लैम्डा क्या आएगा? लिमिट थी x टेंड्स टू -1 इसके गुणनखंड क्या हुआ? x -3 हो गया, एक x +1 हो गया, बटे में x +1 ये कैंसिल हो गया। बेटा मैंने इसमें लिमिट डायरेक्ट क्यों नहीं रखी कि अगर x का मान माइनस का मान रखता तो 0/0 अपने पास अनिर्धारित मान बन जाता। तब मैंने इसमें लिमिट डायरेक्ट नहीं रखी, तो इसके पहले क्या कर लिए? गुणनखंड कर लेंगे। क्या किया बेटा? मैंने इसके गुणनखंड, और गुणनखंड हो गया x -3 डॉट x + 1, x + 1 से x + 1 कैंसिल। अब बेटा इसके अंदर आप लिमिट पुट कर देंगे
तो क्या आएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू -1 माइनस का 3, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा अपने पास माइनस का 4 आएगा। ये लैम्डा का मान कितना आएगा, माइनस का 4। इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जो अपने पास एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन 2 अंक का आएगा बड़े, कि निम्न फलन अक्ष बराबर -1 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अगर अपने पास चूंकि फलन अक्ष बराबर -1 पर संतत है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फलन का मान फलन की सीमा के अस्तित्व के बराबर है। और फलन की अस्तित्व सीमा का अस्तित्व क्या होता है, इसकी दाईं सीमा और इसकी बाईं सीमा दोनों क्या है, समान है। तो फलन की सीमा का अस्तित्व यहां पर रख लें। अब इसके गुणनखंड क्या में डायरेक्ट तो रखा ही नहीं, f-1 फलन का मान, और फलन का मान कितना है, -1 का लैम्डा है। तो अपने पास के गुणनखंड के लिए, और गुणनखंड अक्ष माइनस का 3 डॉट अक्ष प्लस का 1 आया बटा अक्ष प्लस 1, अक्ष प्लस 1 से अक्ष प्लस 1 कैंसिल, बच गया क्या, अक्ष -3 लिमिट रखा तो लैम्डा बराबर ये अक्ष के स्थान पर माइनस का है, फिर -3 है पहले से, कितने हो गए माइनस का 4 हो गए। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसका सॉल्यूशन हल कर सकते हैं अपने पास, या फाइंड कर सकते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास, मैंने कहा था इसी प्रकार के क्वेश्चन आए आपके टॉपिक में आज के टॉपिक में, टुडे टॉपिक में आपके पास बड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो अपने पास संतत फलन तो लैम्डा का, a का, b का, k का, किसी का मान अपन से हल पूछ ले ज्ञात करना। देखो अपने पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि यदि निम्न फलन x बराबर 0 पर संतत हो तो, यदि निम्न फलन x बराबर 0 पर संतत हो तो किसका मान, लैम्डा का या k का मान, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि निम्न फलन x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास फलन का मान कितना है, देखो 1 माइनस का cos 2x अपन 2x स्क्वायर, 1 माइनस का cos से 2x अपन में क्या है बेटा 2x स्क्वायर, इनटू में क्या आएगा कि x से नॉट इक्वल 0। यहां पर क्या x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान कितना बेटा अपने पास k है, फलन का मान कितना है k। आपके पास फलन ये क्वेश्चन था कि यदि निम्न फलन x बराबर 0 पर संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। फलन आपके पास ये दे रखा है बेटे, ये फलन 1 माइनस का cos 2x है बेटा 2x स्क्वायर, x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास 0 है। यहां पर फलन का मान कितना है k। तो इसको अपन हल करते हैं तो वही कंडीशन लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। x बराबर 0 पर, चूंकि x बराबर 0 पर फलन संतत है, चूंकि x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, इसलिए फलन का मान f0 इक्वल टू क्या आएगा, फलन की सीमा की अस्तित्व की इक्वल टू आएगा अपने पास f0 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। f0 का मान कितना बेटा यहां पर अपने पास k है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये अपने पास बेटा 1 माइनस का cos ये 2x बटे में क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर ये आएगा बेटा। अब यहां से अपन क्या करें, ये देखो अपने पास 1 माइनस का cos 2x बटे में क्या आ रहा है 2x स्क्वायर, या तो इसको 1 माइनस cos 2x का डायरेक्ट अपन प्रसार का एक सूत्र होता है डायरेक्ट अपने पास जो 11th क्लास में पढ़ के आएगा त्रिकोणमिति में अपने पास क्या होता है, देखो k is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x को क्या नोट करूंगा बेटा मैं 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x बटे में क्या आएगा 2x स्क्वायर, बटे में क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर। कैसे लिखा, क्योंकि अपने पास से cos से 2x के सूत्र कितने होते हैं बेटा, 4 सूत्र होते हैं अपने पास, cos 2 से कितने सूत्र होते हैं 4, उसमें से cos sin के टर्म में क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, sin के पदों में अपने पास ये सूत्र होता है cos 2x बराबर क्या आएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। तो अपने पास cos 2x के स्थान पर क्या रख दिया 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। ये रो k इक्वल टू बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0
इस ब्रैकेट को अपन खोलते हैं, माइनस से गुणा करते हैं, तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अपन ब्रैकेट वाले चिन्ह बदल देंगे, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस का, ये लो 1, ये फिर माइनस का 1, ये फिर प्लस का 2 sin स्क्वायर x बटे में क्या आएगा 2x स्क्वायर। 1 से -1 कैंसिल हो गया, यहां से अपने पास क्या आएगा k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 sin स्क्वायर x बटे में क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। बेटा देखो sin स्क्वायर भी x है, नीचे x स्क्वायर भी x है, तो अपने पास क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x बटे x और इसका होल स्क्वायर कर दो अपने पास बेटे, या इसको अपने पास क्या लो होल स्क्वायर कर लो। अब अपने पास क्या आएगा बेटा, मैंने आपको एक मानक सीमा बताई थी कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x बटा x का मान क्या होता है 1 होता है, और 1 का वर्ग कितना होता है अपने पास 1, जो मैंने आपको प्रसार के सूत्र अपने पास मानक सीमा ज्ञात करने की प्रसार के सूत्र लिखा है, तो उस मैंने मानक सीमाएं भी आपको नोट करवाई थी कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x बटा x हो तो इसका मान कितना आएगा 1, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट हो और sin x बटा x हो तो इसका मान क्या आएगा बेटा 0 आएगा। अब कैसे आएगा, आप वैसे भी डायरेक्ट इसका प्रसार भी कर सकते हैं, और प्रसार कैसे देखो आपको बता दूं कैसे आया, k इक्वल टू लिमिट आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं, या फिर इसका प्रसार मैंने आपको sin x का प्रसार क्या लिखाया था x माइनस का x क्यूब अपन फैक्टोरियल का 3 प्लस का अपने पास क्या हो गया बेटा x 5 अपन फैक्टोरियल का 5, ये माइनस डॉट 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 और ये होल स्क्वायर बटे में क्या बेटा x अपने पास, x का भी क्या था अपने पास तो स्क्वायर था, यहां से x क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है बेटा, तो k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से क्या अपने पास आया x को बाहर लिया तो क्या बच गया अपने पास 1 माइनस का x स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 5 फिर माइनस डॉट 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 बटे में क्या है x है, ये होल स्क्वायर, ये x से x कैंसिल। अब बेटा इसमें लिमिट रख दो, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 0। ये मैंने sin x का प्रसार मैंने आपको बताया था बेटा कि सीमा ज्ञात करने के प्रसार के सूत्र sin x का cos x का tan x का sin हाइपरबोलिक x का cos हाइपरबोलिक x का tan हाइपरबोलिक x का e की पावर x का a की पावर x का e की पावर माइनस x का a की पावर माइनस x का log 1 प्लस x का log 1 माइनस x का 1 प्लस x की पावर n का, ये जो मैंने उसमें लिखाए थे वहां से अपने पास किसका लिखा है मैंने ओनली sin x का, यहां से x कॉमन आया, ये x कैंसिल हो गया, ये बच गया, लिमिट रखेंगे तो इससे 1 से आगे वाले समस्त पद क्या हो जाएंगे बेटा 0 हो जाएंगे, तो अपने पास k इक्वल टू लिमिट रखने पर क्या आया 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होल स्क्वायर बने, तो नीचे तो अपने पास वैसे 1 है, अब अपने पास 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा टोटल की वैल्यू 1 आएगा और 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1, तो अपने पास यदि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है तो अपने मैंने k का मान क्या प्राप्त किया बेटा हमने 1 प्राप्त किया है। इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 2 अंक का पूछा जा सकता है, इससे पहले संतति की जांच भी करवा सकता है, पर संतति है तो k का मान भी ज्ञात करवा सकता है, लैम्डा का मान a का और b का, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बता रहा हूं आज के टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पूछा जा सकता है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपने पास ऐसा कि यदि पूर्ण संतत है तो लैम्डा का k का मान ज्ञात करना, इससे मैंने k का मान ज्ञात किया, इससे बिफोर क्वेश्चन में मैंने किसका मान ज्ञात किया बेटा लैम्डा का मान ज्ञात किया। अब देखो अपने पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो संतति का टॉपिक आपको तभी आएगा जब आपके पास सीमा ज्ञात करना आता है, और सीमा के लिए मैंने आपको कोशिश करें कि अब यदि किसी का सीमा 11th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने सूत्र बताए हैं, वो सूत्र आप काम में ले सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको सीमा के प्रसार से अपन किस प्रकार से ज्ञात करें, मैंने गुणनखंड विधि से, परमेयकरण विधि से, या अपने पास अगर अंश हर में चर x की पावर समान आती है तो दोनों पक्ष अंश और हर में x के अधिकतम घात का क्या लगाते हैं भाग लगा के लिमिट x रखते हैं, तो प्रथम पद के अलावा आगे वाले समस्त पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाते हैं बेटा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि fx बराबर ये फलन है k cos x बटा पाई माइनस का 2x कोमा x बराबर नहीं पाई बटा 2, x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान कितना थी, वो क्या है x बराबर पाई बटा 2 पर फलन संतत है तो k का मान क्या है।
मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार की। देखो अपने पास चूंकि x बराबर पाई बटा 2 पर फलन संतत है तो चूंकि x बराबर पाई बटा 2 पर फलन संतत है तो इसका फलन का मान बराबर क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 ये यानी फलन की सीमा का अस्तित्व फलन के मान के बराबर है। फलन का मान कितना बेटा 3 है। फलन का अपने पास सीमा का अस्तित्व निकालेंगे तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 फलन का मान कितना है, ये रहा बेटा k cos x c बटे में क्या आएगा, ये लो पाई माइनस का 2x। अब देखो बेटा अपने पास अगर इसमें लिमिट डायरेक्ट रखते हैं तो cos पाई बटा 2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे 2 इंटू पाई बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या बन जाएगा, 0। तो अपने पास 0 बटा 0 क्या होता है, निर्धारीय मान। तो अपने पास क्या लेंगे इसके अंदर कि x इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, पाई बटा 2 प्लस x, और अपने पास x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो अपने पास क्या आएगा, s टेंड्स टू क्या आएगा बेटा 0 आएगा अपने पास। तो यहां से देखो अपने पास ये अपने पास सीमा ज्ञात करने का तरीका है। ये अपने पास फलन का मान 3 है, लिमिट t s टेंड्स टू क्या लेंगे 0, ये लोग k और cos x के स्थान पर क्या लेंगे पाई बटा 2 प्लस h, और जब सीमा x बराबर पाई बटा 2 तब अपने पास s टेंड्स टू क्या आएगा 0, x टेंड्स टू पाई बटा 2, s टेंड्स टू क्या आएगा 0 आएगा। ये लो अपने पास cos पाई बटा 2 प्लस का h बटे में क्या आएगा, ये लो पाई माइनस का 2 ब्रैकेट में पाई बटा 2 प्लस का h बटे, ये लो 3 लिमिट t s टेंड्स टू 0, ये अपने पास के cos पाई बटा 2 प्लस h का सूत्र अपने पास 11वीं क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपातों में पढ़ा था बेटे। cos पाई बटा अगर पाई बटा 2 होता अपने पास किस पर, y अक्ष पर वाले मान पर त्रिकोण में बदल जाता है, पाई बटा 2 3 पाई बटा 2 पैसे, तो cos का क्या हुआ साइन। अब आपको होता है पाई बटा 2 में h जोड़ते ही किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय में cos कैसा होता है माइनस का, तो अपने पास आएगा माइनस का साइन h बटे पाई माइनस इसको खोलेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये लो माइनस का पाई, फिर माइनस को h से किया माइनस का 2h, पाई से पाई कैंसिल बेटा अपने पास, ये लो 3 इक्वल टू लिमिट t s टेंड्स टू 0, ये अपने पास क्या बच गया माइनस का k इनटू sin h बटे में माइनस का 2h, माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता है k बटा 2 क्या अचर है, वो अचर पर वो सीमा से क्या आएगा बाहर। जैसे अपन को बता दूं मैं, लिमिट t x टेंड्स टू a k इनटू fx हो तो अपन लिमिट ज्ञात करते हैं तो k को बाहर लेंगे, फिर लेंगे लिमिट t x टेंड्स टू a ये fx, इससे लिमिट के सूत्र से उपयोग से अपन k बटा 2 को क्या लेंगे बेटा बाहर, तो 3 बराबर ये k बटा 2 गुणा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये अपने पास क्या है sin h बटा h। बेटा इसकी मानक सीमा से इसका मान कितना रहेगा, एक जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 था, sin x बटा x था, प्रसार लिखा था मैंने, वैसे तो इसका मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप कि 3 बराबर k बटा 2 गुणा 1, क्योंकि अपन बैकायदा रीजन रहेगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x c बटा x इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास 1 रहेगा। इस सूत्र के उपयोग से लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x बटा h का मान कितना आएगा अपने पास 1 आएगा। k बटा 2 को अपन 1 से गुणा कर दो, 3 बराबर क्या हो गया k बटा 2, वज्र गुणा करो इसके नीचे 1 है तो यहां से क्या आएगा, k को 1 से गुणा कर दिया, k 3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गुणा कर दिया तो k का मान कितना हो गया बेटा अपने पास 6। ये क्वेश्चन अपने पास बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया बेटा अपने पास लास्ट के 5 इयर्स में अपने पास। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन था यानी ये फलन है वो अपने पास क्या x बराबर पाई बटा 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात करना है। मैंने इस प्रकार के 3 क्वेश्चन बता दिए बेटे, संतत है तो k का मान, संतत है तो लैम्डा का मान, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बेटा आपको बता देना मेरे को, कोई भी आपको अंडरस्टैंड कमेंट में आप लिख देना, आपको वापस इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा बेटे। अब देखो अपने पास आपको दिक्कत हो सकता है किसी बच्चे ने 11वीं क्लास में लिमिट का टॉपिक पढ़ा नहीं, तो बेटा मैंने आपको पहले इस फिर से कहा मैं
लिमिट के जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं वो याद कर ले अच्छी तरह से, वही सूत्र अपन यहाँ पे काम में लेंगे प्रसार के अंदर। बाकी कोई एक्स्ट्रा सूत्र नहीं है अपने पास, उन्हीं सूत्रों में से अपन यूज लेंगे। अब आता अपने पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फलन f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है। फलन f(x) क्या है? निम्न प्रकार परिभाषित है। ये आपके पास फलन की शर्त परिभाषित क्या है? f(x) x² प्लस का ax प्लस का b। इसमें क्या x का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। यहाँ पर देखो 3x प्लस का 2, x का मान 2 के बराबर है या अपने पास क्या है 2 से बड़ा अपने पास है। देखो अपने पास यहां पर इक्वल नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन पर इक्वल मिलेगा इसमें आपको। देखो अपने पास कि x का मान क्या है 0, अपने पास क्या है x का मान 0 से बड़ा है, 2 से क्या है छोटा है। फिर अपने पास बड़े x का मान क्या है 2 के बड़ा है, 4 से छोटा है, इसके बराबर x का मान 4 से बड़ा है या 8 से क्या छोटा है, 8 के बराबर अपने पास से बड़े। अब यहां पर किसका मान निकालेंगे बड़े कि फलन संतत है, तो अपने पास क्या निकालेंगे अपने पास फलन की दाईं सीमा, फलन का मान और फलन की बाईं सीमा, और फलन की दाईं सीमा और फलन का मान क्या रहेंगे समान रहेंगे। बोला कि अंतराल 0,8 में संतत है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी बेटे, बंद अंतराल में फलन का संतत होने की a, b ऐसा अपने पास। तो मैंने कहा था कि बिंदु a के दाईं ओर संतत होना, बिंदु b के बाईं ओर संतत होना और इनके बीच के मानों पर भी फलन क्या होता है संतत हो, तो इस अंतराल में फलन क्या होगा संतत होता है। देखो बेटा अपने पास अगला बेटा बोले कि 0 और 8 में संतत है, इसका मतलब x बराबर 0 के दाईं ओर क्या है संतत है, x बराबर 8 के बाईं ओर क्या है संतत है। इसके बीच के मान कितना 1 2 3 4 5 6 7, इनमें 2 और 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 और 4 इस अंतराल के अंदर व्यवस्थित है क्या नहीं है, अंदर है कि देख लो बेटा आप खुद पहले बात है इसके अंदर। तो पहले क्या लिखेंगे, चूंकि अंतराल 0,8 में फलन संतत है, इसलिए बिंदु x बराबर 2 व x बराबर 4 में पर फलन संतत है। फलन क्या है संतत है कि x बराबर 2 में और x बराबर 4 में संतत है। तो अगर नंबर कंडीशन क्या आती है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन देखो x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए f2 प्लस का 0 बराबर f2 माइनस 0 बराबर क्या लेंगे f2 लेंगे। यानी फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, फलन का मान तीनों क्या रहेंगे बेटे समान रहेंगे। तो इनमें से कोई भी दो मान ले सकते हैं और इनको बराबर रख देंगे, क्योंकि फलन की दाईं सीमा और फलन का मान समान रहेगा। फलन की बाईं सीमा इसका निकालेंगे x लेस देन कितना अपने पास x² प्लस का ax प्लस का b है। देखो अपने पास किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे f2 प्लस 0 कैसे निकालेंगे अपने पास लिमिट s टेंड्स टू 0, ये f2 प्लस का h लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 माइनस का h, इसमें अपने पास क्या लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, ये लो अपने पास बेटा x से ग्रेटर देन यहां पर आ रहा है, तो अपने पास ग्रेटर देन के लिए क्या निकालेंगे दाईं सीमा, उस बिंदु के लेस देन पर क्या निकालेंगे बाईं सीमा। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो अपने पास दाईं सीमा यहां पर आएगी, तारी ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा अपने पास 2 प्लस का h ब्रैकेट क्लोज, अपने पास क्या आएगा प्लस का 2 आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। ये बेटा अपने पास x² तो 2 माइनस h का होल स्क्वायर बेटा, फिर अपने पास क्या आएगा a इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस का क्या बेटा b है। आप इसके अंदर लिमिट रख दो बेटा, तो क्या आएगा 3 इंटू बोलो, ये अपने पास 2 प्लस का 0, ये प्लस का 2
लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस का 2a इंटू 2 माइनस 0 प्लस b, ये तो आएगा बेटा अपने पास। इनकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास 3 क्रॉस 2 प्लस का 2, ये अपने पास 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का a इंटू 2 माइनस 0 2 आएगा प्लस का b आएगा। यहां पर अपने पास क्या 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस का 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2a प्लस का b हो गया बेटे। 6 प्लस का 2 कितना हो गया बेटा 8 हो गया, ये लो 4 प्लस का 2a प्लस का b, यहां से बेटा अपने पास 2a प्लस से b इक्वल टू 8 माइनस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो गया, तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना आएगा 4। ये आपके पास एक समीकरण हो गई। अक्ष बराबर दो पर फलन संतत है तो a में और b में अपने पास समीकरण क्या आएगी बेटा कि 2a प्लस का b बराबर क्या आएगा 4 आएगा। इस प्रकार से देखो मैंने x बराबर दो पर फलन संतत है तो उसकी दाईं सीमा उसकी बाईं सीमा उसका फलन का मान तीनों क्या रहेंगे समान रहेंगे बेटे। और आपके पास x बराबर दो पर संतत क्यों है कि फलन अंतराल 0,8 में फलन संतत है, तो इनके बीच वाले मान पर इन 0 पर के दाईं ओर 8 के बाईं ओर संतत है, तो इनके बीच के बिंदु पर भी क्या है संतत। तभी तो मैंने कहा था कि इसका बेस यानी आधार अपने पास इसका बेसिक चीजें क्लियर। तभी तो मैंने आपको अंतराल के बारे में संतत बताया था कि बंद अंतराल में फलन क्या है संतत होने की क्या शर्त है, खुले अंतराल में संतत होने की क्या शर्त है, ये आपको मैंने बताया थी बेटे परिभाषा। अब आता अपने पास बिंदु x बराबर 4 के लिए, तो x अपने पास सेकंड कंडीशन क्या है x बराबर 4 पर फलन संतत है, तो अपने पास क्या है बेटा f भी 4 माइनस का 0 f 4 प्लस का 0 इक्वल टू क्या आएगा f 4 आएगा बेटा अपने पास। यानी फलन की बाईं सीमा फलन की दाईं सीमा और फलन का मान तीनों क्या रहेंगे बेटा अपने पास समान रहेंगे, तीनों क्या रहेंगे बेटा अपने पास से समान रहेंगे। देखो अपने पास तो बेटा अपने पास से दोनों में से तीन चीज आ रहा है, अपन को दो लेना है, या दाईं सीमा बाईं सीमा को बराबर है तो फलन का मान वैसे ही इनके बराबर आएगा, क्योंकि किसी एक पर निकालेंगे दाईं सीमा वाले बाईं सीमा वाले पर, तो लेस देन या ग्रेटर देन पर अपने पास इक्वल मिलेगा। देखो यहां पर अपने पास क्या आता है, देखो यहां पर लेस देन इसका मतलब इस पर क्या आएगी बाईं सीमा, देखो अब से ग्रेटर देन 4 इस पर क्या आएगी दाईं सीमा, तो अपने पास देखो बाईं सीमा यहां पर आएगी तो लिमिट टेक s टेंड्स टू 0 ये लो 4 माइनस का h इक्वल टू लिमिट टेक s टेंड्स टू 0 ये लो 4 प्लस का h, तो अपने पास लिमिट रखते हैं तो क्या आएगा देखो कंडीशन यहां पर रखते हैं पहले, क्योंकि देखो बाईं सीमा है तो 3 लिमिट s टेंड्स टू 0 ये लो 3 ब्रैकेट में 4 माइनस का h प्लस का 2 लिमिट s टेंड्स टू 0 बेटे। यहां पर आ जाओ बेटा तो ax प्लस 5b में तो 2a x के स्थान पर 4 प्लस का h प्लस का 5b बेटे, लिमिट रख दो इसके अंदर पुट करो तो क्या आएगा अपने पास ये लो 3 ये 4 माइनस का 0 h टेंड्स टू 0 है प्लस का 2 है लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये अपने पास 2a है इनटू 4 प्लस का 0 प्लस का 5b बेटे। 4 माइनस 0 कितना आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 है प्लस का 2 लिमिट है अपने पास रख दिया, यहां पे लिमिट रखने पर रख दी तो दोबारा नहीं लगाएंगे, ये लो 2a 4 प्लस 0 4 को 2a से मल्टीप्लाई किया 8a प्लस का 5b, तो अपने पास यहां से क्या इक्वेशन आया कि 8a प्लस का 5b इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा अपने पास सेकंड हो गई, 8a प्लस का 5b इक्वल टू क्या हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब अपने पास बेटा देखो दो चरों वाले युगपत समीकरण है a और b के फॉर्म में समीकरण कितनी होगी बेटा अपने पास दो होगी। इन दोनों समीकरणों को हल करके किसका मान ज्ञात करेंगे a का और b का। अब दो समीकरण को हल करना दो चरों वाले युगपत समीकरण, ये अपने पास 9th क्लास में 10th क्लास में आप सीख के आए हो बेटे। यहां से देखो अपने पास इन दोनों समीकरणों को अपन क्या करें इसके गुणांक समान दो चरों वाले युगपत समीकरण को हल करने की विधि कितनी आपको बता दूं मैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि एंड वज्र गुणन विधि, चार विधि अपने पास है दो चरों वाले
युगपत समीकरण को हल करने की। तो हम यहां पर विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं बेटे। वो क्या आएगा देखो अपने पास, देखो अपने पास विलोपन किसका ना, ए को हटाना है ए या बी में से। देखो यहां इसका बी का गुणांक कितना है 5 है, यहां पर बी का गुणांक कितना है, गुणांक समान कर दो। और गुणांक समान करने पर जिस चर के गुणांक समान करें उसके चिन्ह समान है तब तो घटाएंगे, असमान तो जोड़ देंगे बेटा अपने पास। तो इसको 5 पर यहां पर 1 है तो गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से। यहां पर 8 है यहां पर 2 है तो गुणांक समान करने के लिए 1 के समीकरण 1 को फिर किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। या तो 1 के गुणांक समान करो या b के, तो मैं अपने पास b के गुणांक समान कर रहा हूं। यहां पर समीकरण 1 को 5 से गुणा करके घटाने पर देखो अपने पास 10a 5 को से गुणा किया तो प्लस का 5b 5 को 4 से गुणा किया 20। यहां पर अपने पास 8a प्लस का 5b बराबर कितना अपने पास 14 है। घटाने का मतलब एक में से दो को घटा रहे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि माइनस करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले निशान बदलते हैं बेटा। अपने पास ये कैंसिल 5b माइनस 5 0, ये 10 में से 8 कम कर दो 2a, 20 में से 14 कम कर दो 6, तो बेटा अपने पास a का मान कितना आया 3 आ गया। a का मान कितना हो गया बेटा 3। अब a का मान कहां प्रतिस्थापित करेंगे बेटा अपन, समीकरण 1 में या 2 में प्रतिस्थापित करेंगे अपन। a का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 या 2 में। a का मान रखने पर किसका मान प्राप्त होगा बेटा b का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले बता दूं आपको बेटा ये a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो b का मान कितना है, यहां पर रख दो 2 गुणा 3 प्लस का b इक्वल टू कितना है 4 है। 2 को 3 से गुणा किया ये लो अपने पास 6 प्लस का b बराबर 4 है, तो b बराबर कितना 4 माइनस का 6 बराबर कितना हुआ माइनस का 2। तो अपन इस कंडीशन जिस कंडीशन में फलन परिभाषित था, जिस अंतराल में फलन संतत था, उन दोनों शर्तों के अनुसार a का मान कितना आया 3 आया, b का मान कितना आया माइनस का 2 आया। इसलिए बोल सकते हैं कि a बराबर 3 b बराबर माइनस का 2, a बराबर 3 b बराबर माइनस 2। इस प्रकार से अपने पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, पहले बता दूं मैं 5 ईयर्स के टारगेट को पेपर उठा के चेक करना, आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, a एंड b का मान ज्ञात करना। लेकिन पहले दोनों सूत्र है, सीमा है, फलन की सीमा का अस्तित्व है, कैसे है वो आपको आने चाहिए। फलन की अस्तित्व का सीमा का अस्तित्व कब होगा, इसकी दाहिनी सीमा और बाईं सीमा समान हो और इन दोनों के साथ में एक फलन का मान भी समान हो जाए तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा संतत होगा बेटे। तो बेटा एक क्वेश्चन और अपने पास, मैं 4 क्वेश्चन आपके पास संतत है तो लैम्डा का, a का, b का, k का मान ज्ञात करने वाला बताया। एक क्वेश्चन अपने पास ये एग्जाम 2018 में अपने पास क्वेश्चन आ चुका था बेटे। कब आया था 2018 में क्वेश्चन आया। और पहले के क्वेश्चन वो अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके बोर्ड पे कि जो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, आ गए अपना मतलब। ये क्वेश्चन 2018 में आ गया तो तुम कल कर नहीं पाए थे अपने पास, ये मेरे दिमाग में आ गया तो आपको फिर से बता दूं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, असंतत है। तो आपके पास फलन का मान कितना है 0 है, दाईं सीमा बाईं सीमा का मान भी अगर 0 नहीं होगा तो अपने पास संतत नहीं होगा दोनों में से किसी एक का मान। तो इसको हल करते हैं तो नोट करेंगे कि x बराबर 0 पर फलन x बराबर 0 पर संतत का परीक्षण, x बराबर 0 पर संतत का परीक्षण। तो बड़े इसमें फलन का मान कितना है, f0 का मान 0 है, f0 का मान कितना है 0। x बराबर 0 पर दाईं सीमा, तो क्या आएगा अपने पास f0 प्लस का 0 इक्वल टू आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 प्लस का h, वो अपने पास क्या आएगा f0 प्लस का 0 लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पे रखेंगे e की पावर 1 अपन h आएगा, बेटे में 1 प्लस e की पावर 1 बाई h आएगा।
बेटा अपने पास अगर इसमें डायरेक्ट h का मान 0 पुट करते हैं तो अनंत मान है, फिर तो अपन यहीं पे डायरेक्ट x का मान 0 करते हैं अनिर्धारी मान, क्योंकि e की पावर अनंत बटा में भी e की पावर अनंत का मान क्या, e की पावर अनंत का मान क्या होगा, अनंत होता है। तो अपने पास क्या आएगा, f 0 प्लस का 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e की पावर 1 बाई h। बेटा यहां से e की पावर 1 बाई h को बाहर लेता हूं मैं, तो क्या यहां पर e की पावर माइनस का 1 बाई h प्लस का यहां पर 1, ये कैंसिल हो गया बेटा। f 0 प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अपने पास क्या बच गया, 1 अपन 1 प्लस से e की पावर माइनस का 1 बटा है। बेटा e की पावर अनंत का मान तो अनंत होता है, लेकिन e की पावर माइनस अनंत का मान 1 बटा अनंत, और 1 में अनंत का भाग तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपने पास लिमिट रखेंगे f 0 प्लस का 0 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये लो 1 बटा 1 प्लस का 0, अपने पास क्या आएगा बेटा, इसकी दाईं सीमा का मान क्या होगा, 1 होगा। अपने पास दाईं सीमा का मान क्या होगा, 1। अब किसका मान निकालेंगे बेटा अपन, बाईं सीमा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, बाईं सीमा का मान। x बराबर 0 पर बाईं सीमा, किसका मान निकालेंगे, x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकालेंगे बेटे। वो देखो अपने पास f 0 माइनस का 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, f 0 माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर माइनस का 1 बटा h बटा 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 बटा h। आपको मैंने कहा था कि e की पावर माइनस 1 बटा h का मान कितना रहेगा, 0 पुट किया, दाईं सीमा में देख लो तो यहां पर भी 0 पुट कर दो, f 0 माइनस का 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 बटा 1 प्लस का 0, f 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये फलन की बाईं सीमा, ये फलन की दाईं सीमा, ये फलन का मान क्या समान है क्या तीनों, नहीं, फलन की मान और फलन की बाईं सीमा समान है, परंतु फलन की दाईं सीमा समान नहीं है। तो क्या नोट करेंगे, क्योंकि f 0 माइनस का 0 इक्वल टू f 0 नॉट इक्वल f 0 माइनस प्लस का 0, अतः है x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। इस प्रकार से बेटा मैंने आपको इस लेक्चर में वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हैं। परिभाषा आप अच्छी तरह से फर्स्ट लेक्चर की मैंने आपको बताई थी, वो तैयार कर लेना, सूत्र याद कर लेना, आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक करेंगे बेटे, ये मेरा आपसे कहना है। तो अपन आज के टॉपिक में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताए, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको वो दिए जो संतत है, तो लैम्डा का, a का, b का, k का, अल्फा का, बीटा का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आ गया, जो कल जिस प्रकार के मैंने क्वेश्चन बताए थे, यानी संतत की जांच करना। तो फलन कैसे कीजिए कि संतत ही नहीं है, ये को बताना है। 2018 में क्वेश्चन आ चुका अपने पास, वही क्वेश्चन संख्या 13, वही अंक 2 का। तो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके पास दोनों टाइप के क्वेश्चन को बच के अपने पास संतत में अच्छे क्वेश्चन, तो मैं आपको बेटा फिर से आपके पास इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके बेटा।